क्या आप पे पैसा नहीं है? लेकिन आपको प्रॉफिट कमाना है शिक्षा को बेच करके। हम कहते हैं हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन हम बेचते हैं सरस्वती को। आप बेचते हैं, इसलिए आपके पास सरस्वती नहीं आती, और आप पूरी दुनिया में 90 करोड़ होने के बाद भी चंद लोगों के सामने बंधक बने हुए हैं, और 70 साल से आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कभी इस पे कभी उस पे भीख मांग रहे हैं। कोई आपसे डरता नहीं है। आपने दुनिया में किसी को लूटा नहीं, किसी को मारा नहीं। आपकी संस्कृति में गुलाम बनाने की संस्कृति नहीं है। उसके बावजूद भी आपकी महान संस्कृति है, लेकिन आप बौनों से बदतर हो चुके हैं। इसलिए अपने अंदर झांकिए, इस बात को समझिए, हम किसी विचारधारा के बंधक नहीं हैं। और सनातन है क्या? सनातन लगातार चलने वाली एक धारा है। यह सनातन की शक्ति है कि देश में सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का चीफ, फॉर्मर आर्मी जनरल विपिन रावत एक हादसे में मारे जाते हैं। यह सब घटना तो आपको पता होगी। जो महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें एक मैसेज है। इसलिए मैं घटनाओं को प्रत्यक्ष कम देखता हूं, उस घटना के बाद की चीज मेरे लिए महत्व होती है। विपिन रावत जी की उस दुर्घटना में मौत हुई, लेकिन विपिन रावत जी का कोई पुत्र नहीं है। सनातन जड़ नहीं है, निरंतर बहने वाला एक पानी है जिसे हम सनातन कहते हैं। इसी देश में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े बौद्ध देने वाले, एक से एक 15-15 गंठी वाले घूम रहे हैं। इसी समाज में विपिन रावत की मुआखनी देने के लिए उनकी दोनों बेटियों ने मुआखनी दी। क्या किसी ने सवाल उठाया कि हमारे समाज में लड़कियों को मुआखनी देने का हक नहीं है? ये हमारी निरंतरता बताता है। हम कोई किताब नहीं है जो 1400 साल पहले पढ़ लिया है, वो अनंत काल तक रहेगी। हम समय के हिसाब से तय कर लेते हैं। इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। किसी ब्राह्मण ने, किसी ठाकुर ने, किसी पंडा ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जरूरत थी। उस वक्त उनके कोई बेटा नहीं था, तो उन बेटियों की मुआखनी पे भी किसी ने सवाल नहीं उठाया। यही सनातन है। इसलिए छोटा उदयपुर को जो लोग ऑस्ट्रेलिया का शहर बनाना चाहते हैं, आप में से जितने भी लोग हैं, मैं निजी तौर पे 2-4 लोग जो मुझे सुबह मिले होंगे वो उन्हें जानता हूं। मैंने फिर कहा, अगर पार्टी, संगठन और राष्ट्र, इन तीनों में अगर ये चुनाव करना पड़े कि हम इन तीनों में से किसकी गुलामी स्वीकार है, तो मैं कहूंगा कि राष्ट्र की गुलामी करना सबसे अच्छा है। किसी पार्टी और किसी संगठन की गुलामी करने से पद मिलेगा, राष्ट्र की गुलामी करने से विवेकानंद बनोगे। इसलिए आप सब लोग संगठन से ऊपर, मैं संगठनों में जो हैं, जिनको रहना है रहें, एक एक आदमी छोटे उदयपुर का ये तय करे। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा 1 बच्चा है, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं आज से इस छोटे नागपुर के जितने भी आदिवासी हैं, उस परिवार से 1 बच्चे का खर्चा उठाऊंगा। कुछ नहीं करना है। और मैंने कल रात बहुत सारे लोग मिलने आए थे मुझसे, तब भी मैंने कहा, ये जो सनातनी हिंदुओं को भूख है ना, हर चीज की तस्वीर छपवाने की, नेताओं को तो बहुत है। ऐसे ऐसे नेता मैंने देखे हैं, 25 साल पत्रकारिता की है मैंने। किसी गरीब बस्ती में केला बांट रहे हैं, एक केला 12 लोग पकड़े हुए हैं। केला भी सोचता होगा कि मेरी जान निकाल लेंगे। 12 लोग एक केला पकड़े हैं, और जिस आदिवासी बच्चे को दे रहे हैं वो ना नीचे से कुछ पहने ना ऊपर से कुछ पहने हैं, उसको दे रहे हैं और उसकी तस्वीर छपवा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इतना बड़ा क्राइम है
कि इन्हें गोली मार देनी चाहिए। उस गरीब बच्चे की गरीबी बेच करके आप अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं कि हमने आज एक केला बांटा। जिनको आप गाली देते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए, इंग्लैंड से आए, कोई तस्वीर देखी उनकी आज तक आपने? क्योंकि आपको वो कटिंग लगानी है टिकट मांगते वक्त के हमने केले बांटे हैं। एक केला 12 लोग और तस्वीर खींच रही है, शर्म नहीं आती? मंदिर में पैसा चढ़ाते हो तो गुप्त चढ़ाते हो, और केला बांटते हो तो उस नंगे गरीब आदमी की गरीबी को दिखा करके अपना कैरियर बनाना चाहते हो तुम। ईमानदारी यहां होनी चाहिए। सार्वजनिक मंच पे ईमानदारी का ढकोसला नहीं पीटता, जो है वो कहिए। इसलिए आप 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, और बहुत सारे मंदिर हैं, बनते रहेंगे। मैं मंदिरों से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो करोड़ों 90 करोड़ चलते फिरते मंदिर हैं, अगर ये ताकतवर होंगे तो करोड़ों मस्जिदों को भी मंदिर बना देंगे। जो 40,000 मंदिरों को तोड़कर जिहादियों ने मंदिर की जगह मज़ारें बना दी हैं, अगर आपका पुरुषार्थ जाग जाएगा तो आप सबको ले लेंगे, और आपका पुरुषार्थ नहीं जागेगा तो 500 साल के बाद एक मंदिर मिलेगा, आप उसका राग बजाते रहेंगे, तब तक कई मंदिर आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। चुनाव की बात मैंने बीच में कही थी। ईमानदार हैं अगर, और आज का खाना आपने ईमानदारी के नाम से खाया है, आपने जो अन्न खाया है, आप उसकी सौगंध और उसकी कसम खुद खाइए, खुद अपने आप से खाइए, और पूछिए 5 मिनट खड़े होकर अपने आप से, क्या सच में मैं ईमानदार हूं? गले में पट्टा डाल करके ताली बजा के भारत माता की जय कहने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। इसको जो लिखा है, जिस दिन उसका 1% जी लोगे, आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप खुद से सवाल पूछें कि मैंने आज इस राष्ट्र को बचाने के लिए क्या मैंने योगदान दिया। इसलिए चुनाव ऐसा नहीं है कि चुनाव बंद हो जाएंगे। चुनाव में वोट देने वालों को जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि जो नेताजी आए हैं अपने मुखौटा लगा करके हिंदुओं के इलाके में वोट मांगेंगे तो यूं कर लेंगे, और हरे कपड़े में जाएंगे तो यूं कर लेंगे, ये मक्कारी इन्हें करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके चाहने से सत्ताएं की व्यवस्था बदल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, आपकी संसद बंद हो जाएगी। लेकिन मैं जो आपसे चाहता हूं, सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप इनके सामने सवाल खड़ा करें, और ऐसे समय पे खड़ा करें कि इनके गले में अटक जाए, और ना इनसे रोया जाए ना हंसा जाए।